चलो आज मैं ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारी 10th क्लास की किताब में 3 ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण है। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। हमें ये पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या है। प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है CH4। CH4 को ही मेथेन कहते हैं, ये ध्यान रखना। हम आगे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक में, है ना। CH4 को मेथेन कहते हैं। मेथेन किसका प्रमुख घटक है? CNG का। CNG का पूरा नाम हमने 9th क्लास में पढ़ा है। CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखो ये नाम आ गया ना, प्राकृतिक गैस। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। ये ध्यान रखना, ये बस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10th क्लास में। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? तो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। अब ये कैसे श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, अब इसको समझना है। ये हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें खाने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है 6,6H12O6। श्वसन क्रिया में अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। जब अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो इसका ग्लूकोज का विखंडन करेगी। विखंडन करने से आपको क्या प्राप्त होगा? CO2, जल और ऊर्जा। ये एनर्जी प्राप्त होती है ना, इसीलिए श्वसन को एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए देखिए कार्बन कितने 6 है, तो यहाँ पर भी 6 करना है तो 6 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 12 है, उधर 12 करने हैं तो कितने लिखने पड़ेंगे? 6। ठीक है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेक कर लेना, यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने? 6। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 और 12, तो यहाँ पर 12 करने पड़ेंगे हमें, तो क्या लिखना पड़ेगा? 6। अब देखो बराबर हो गई। ये श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा, साग सब्जियों का। साग सब्जियों का विघटित होकर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? खाद बनाना। इसीलिए श्वसन ये साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 3 ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण है। क्लास 10 में वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सवाल मिल जाएगा।